नमस्कार, मैं हूं आयुष चतुरांश और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 22 के अग्निपथ में आज हम बात करेंगे गोरखपुर में सौगातों की बारिश की, जहां से निकला टोपी पॉलिटिक्स। हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे पीएम मोदी के तंज का और इसके ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव ने इसका जवाब किस प्रकार से दिया। तो पीएम मोदी ने पूर्वांचल को ट्रिपल गिफ्ट दिया है। उन्होंने बटन दबाकर गोरखपुर खाद कारखाना, एम्स और मेडिकल रीजनल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। ये योजनाएं कुल करीब 96,000 करोड़ रुपए की हैं। इसके साथ ही गोरखपुर खाद कारखाने में यूरिया का उत्पादन भी शुरू हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश पर है। चाहे केंद्र का शीर्ष नेतृत्व की बात करें या फिर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की बात करें, सरकार पूरा जोर आजमाइश कर रही है। सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी किसी भी तरह से सत्ता गंवाना नहीं चाहती है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल को एक साथ ट्रिपल गिफ्ट दिए हैं। पीएम मोदी ने पूर्वांचल को ट्रिपल गिफ्ट दिए, जिसके बाद पूर्वांचल वासियों में खुशी की लहर है। उन्होंने बटन दबाकर गोरखपुर खाद कारखाना, एम्स और मेडिकल रीजनल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। ये योजनाएं कुल करीब 9,600 करोड़ रुपए की है। इसके साथ ही गोरखपुर खाद कारखाना में यूरिया का उत्पादन शुरू हो गया है। लोगों ने नीम कोडेड यूरिया बनते स्क्रीन पर इसे देखा। अपने भाषण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोजपुरी में की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खाद कारखाना और एम्स के लिए लोगों का इंतजार अब खत्म हो गया है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि सब जानते थे कि गोरखपुर खाद कारखाना और एम्स की कितनी जरूरत थी, यहाँ इन संसाधनों की कितनी थी। पहले की सरकार ने यहाँ एम्स की जमीन देने में काफी हिला हवाले की। जब बात आर पार की हो गई, तब सरकार ने मजबूरन जमीन दी। भाइयों और बहनों, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है कि उसकी स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती हो, सर्वसुलभ हो, सबकी पहुंच में हो। वरना मैंने भी इलाज के लोगों को एक शहर से दूसरे शहर तक चक्कर लगाते, अपनी जमीन गिरवी रखते, दूसरों से पैसों के उधारी लेते हमने भी बहुत देखा है। मैं देश के हर गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी क्षेत्र में रहता हो, इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए जी जान से जुटा हूं। पहले सोचा जाता था कि एम्स जैसे बड़े मेडिकल संस्थान बड़े शहरों के लिए होते हैं, जबकि हमारी सरकार अच्छे से अच्छे इलाज को, बड़े से बड़े अस्पताल को देश के दूर सुदूर क्षेत्रों तक ले जा रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, आजादी के बाद से इस सदी की शुरुआत तक देश में सिर्फ एक एम्स था, एक। अटल जी ने 6 और एम्स स्वीकृत किए थे अपने कालखंड में। बीते 7 वर्षों में 16 नए एम्स बनाने पर देश भर में काम चल रहा है। हमारा लक्ष्य ये है कि देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो। मुझे खुशी है कि यहां यूपी में भी अनेक जिलों में मेडिकल कॉलेज का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अभी योगी जी पूरा वर्णन कर रहे थे
कहां मेडिकल कॉलेज का काम हुआ है। हाल में ही यूपी के 9 मेडिकल कॉलेज का एक साथ लोकार्पण करने का अवसर आपने मुझे भी दिया था। स्वास्थ्य को दी जा रही सर्वोच्च प्राथमिकता का ही नतीजा है कि यूपी लगभग 17 करोड़ टीके के पड़ाव पर पहुंच रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना संकट काल में भी डबल इंजन की सरकार विकास में जुटी रही, काम नहीं रुकने दिया। लोहिया जी, जयप्रकाश जी और महापुरुषों के अनुशासन को ये लोग कब के छोड़ चुके हैं। यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वाले को सिर्फ लाल बत्ती से मतलब रह गया है। आपके दुख दर्द से उनका कोई वास्ता नहीं है। इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। गुंडे माफियाओं को संरक्षण देने, आतंकवादियों को जेल से छुड़वाने के लिए लाल टोपी वाले यूपी वालों के लिए रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी हैं। साथियों, हमारी डबल इंजन की सरकार आपकी सेवा करने में जुटी है, आपका जीवन आसान बनाने में जुटी है। भाइयों बहनों, आपको विरासत में जो मुसीबतें मिली हैं, हम नहीं चाहते हैं कि आपको ऐसी मुसीबतें विरासत में आपके संतानों को देने की नौबत आए। हम ये बदलाव लाना चाहते हैं। पहले की सरकारों के वो दिन भी देश ने देखे हैं जब अनाज होते हुए भी गरीबों को नहीं मिलता था। आज हमारी सरकार ने सरकारी गोदाम गरीबों के लिए खोल दिए हैं और योगी जी पूरी ताकत से हर घर अन्न पहुंचाने में जुटे हुए हैं। इसका लाभ यूपी के लगभग 15 करोड़ लोगों को हो रहा है। हाल ही में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को होली से आगे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथियों, पहले बिजली सप्लाई के मामले में यूपी के कुछ जिले वीआईपी थे, वीआईपी। योगी जी ने यूपी के हर जिले को आज वीआईपी बनाकर बिजली पहुंचाने का काम किया है। आज योगी जी की सरकार में हर गांव को बराबर और भरपूर बिजली मिल रही है। पहले की सरकारों ने अपराधियों को संरक्षण देकर यूपी का नाम बदनाम कर दिया था। आज माफिया जेल में है और निवेशक दिल खोलकर यूपी में निवेश कर रहे हैं। यही डबल इंजन का डबल विकास है। इसलिए डबल इंजन की सरकार पर यूपी को विश्वास है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर में खाद कारखाना का शुभारंभ पूर्वी उत्तर प्रदेश के उस सपने को साकार करने जैसा है जो विपक्ष के लिए असंभव हो गया था। 3 दशकों में 5 सरकारों ने हामी भरने के बाद इसे असंभव बताया था, लेकिन उसे संभव बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मोदी है तो मुमकिन है कहावत को चरितार्थ करते हुए इसे संभव बनाकर दिखाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना 10 जून 1999 को बंद हो गया था। 1990 से 2014 तक 24 वर्षों तक किसी ने भी इसकी सुध नहीं ली। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश अभिभूत है, उद्वेलित है और आनंद का उत्सव मना रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने बीच में पाकर के मैं आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर
आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसका ये कार्यक्रम पूर्वी उत्तर प्रदेश की उस सपने को साकार करने जैसा है जो विपक्ष के लिए असंभव हो गया था। 3 दशकों तक जिसके लिए 5-5 सरकारों ने हामी भरने के बाद अंततः इसे असंभव बनाया था, उसे नामुमकिन बनाया था, लेकिन उसे संभव बनाने और उसे अपने नाम के अनुरूप मोदी है तो मुमकिन है यह बनाने का जो एक कार्य आज साकार रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश देख रहा है, मैं इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना 10 जून 1990 को बंद हो गया था और 1990 से लेकर के 2014 तक 24 वर्षों तक किसी ने भी सुध लेने का प्रयास नहीं किया। 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में ही आकर के गोरखपुर के इसी फर्टिलाइजर कारखाने का शिलान्यास किया था और आज भाइयों बहनों, पहले से गोरखपुर में स्थापित उर्वरक कारखाने के स्थान पर बना ये नया कारखाना पहले की तुलना में 4 गुना बड़ा क्षमता का आज बनकर के तैयार हो गया है। साल 2022 में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी किसी भी तरह का कोई कोर कसोर नहीं छोड़ना चाहती है और पूर्वांचल के साथ साथ उत्तर प्रदेश को लगातार कुछ न कुछ सौगात दिए जा रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होती है कि आने वाले समय में जनता बीजेपी को फिर से सिंहासन पर बैठाती है या क्या करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के बीच गठबंधन का आधिकारिक ऐलान हो गया है। मेरठ में संयुक्त रैली के दौरान दोनों नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। ये रिपोर्ट देखिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के बीच गठबंधन का आधिकारिक ऐलान हो गया है। मेरठ में संयुक्त रैली के दौरान दोनों नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को ललकारते हुए कहा कि इस बार पश्चिमी में बीजेपी का सूरत हमेशा के लिए डूब जाएगा। अखिलेश ने कहा कि इस बार किसानों का इनकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। जयंत चौधरी ने ऐलान किया कि सरकार बनने पर मेरठ में शहीद किसानों का स्मारक बनवाया जाएगा। अखिलेश यादव ने रैली में अपने संबोधन में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि जन सैलाब देखकर मैं कह रहा हूं कि इस बार पश्चिम में बीजेपी का सूरज डूब जाएगा। जन सैलाब देखकर कह रहा हूं कि पश्चिम में बीजेपी का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। ये उत्साह बता रहा है कि इस बार किसानों का इनकलाब होगा, 2022 में बदलाव होगा। किसान हमारे अपना हक मांग रहे हैं, किसानों का हक मिले, एमएसपी के लिए कोई ठोस फैसला हो, लेकिन ये सरकार किसानों का हक नहीं देना चाहती है, किसानों के पक्ष में फैसला नहीं देना चाहती है। लेकिन हम लोग भरोसा दिला के जा रहे हैं, आरएलडी जैन जी और समाजवादी पार्टी किसानों का हक दिला करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम। जयंत चौधरी ने रैली में कहा कि किसानों ने बड़ी लड़ाई लड़ी है, शायद पहली बार मोदी जी को झुकाने का काम किया है, लेकिन बहुत ही कुर्बानी दी। हम भूल नहीं सकते कि किस तरह लखीमपुर में किसानों को रौंदा गया, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए।
इसलिए मैं वादा करता हूं कि इस क्रांति धरती पर हम और अखिलेश एक साथ चल रहे हैं। आपको खाद के लिए लाइन में लगना पड़ा, जिस समय भी आपको बिस्तर चाहिए हो अस्पताल में उसके लिए लाइन में लगना पड़ा, ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगना पड़ा, नोटबंदी की थी लाइन में लगना पड़ा, लेकिन इस बार तय किया है लोगों ने कि लाइन में लग करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। जयंत चौधरी ने अपने भाषण में कहा कि डबल इंजन की सरकार हाल देखिए, बिजनौर में नई सड़क का उद्घाटन तो करते हैं, विधायक नारियल तोड़ते हैं, सड़क टूट जाती है। अखिलेश जी ने एक्सप्रेस वे बनवाए, ये इंजीनियरिंग की बात समझते हैं, ये विज्ञान की बात समझते हैं। फिर जयंत चौधरी ने कहा कि प्याज बहुत हो गया, यानी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति उत्तर प्रदेश में चरम पर है। कोई किसी को क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, कोई शब्द की मर्यादा भूल जा रहा है, कोई शब्दों के बाण इतनी तेजी से छोड़ रहा है कि उसका प्रहार सहन नहीं हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और चलिए इसी के साथ 22 का अग्निपथ में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।